गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें हमने फर्स्ट गिरनार्ड्स जो रिएजेंट स्टडी किया था वो कौन सा था हमारे पास, गिरनार्ड्स रिएजेंट था, जिसके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी जनरल स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी कि कैसे हम गिरनार्ड्स रिएजेंट को यूज करके अल्कोहल, अल्डिहाइड, एसिटल, कीटल, थायोअल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स रिएजेंट, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इन सब को हम कैसे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किसको यूज करके, गिरनार्ड्स रिएजेंट को यूज करके। ठीक है, ये सब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी कर लिया था। एक इसकी अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई है, जनरली जो हमने पहले की थी पहली वीडियो में, वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। कुछ इसकी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी भी है। फॉर किसके लिए है वो हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास क्या मिलती है, स्टीरिक क्या मिलती है, हिंड्रस मिलती है, तो वहाँ पे गिरनार्ड्स रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। वी नो जो गिरनार्ड्स रिएजेंट हैं, अगर हम उसकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। मैंने गिरनार्ड्स रिएजेंट लिया था, अगर हम उसको कीटोन के साथ ट्रीट करवा रहे थे पीछे, हमारे पास क्या प्रिपेयर हो रहे थे, टर्शरी अल्कोहल बन रहे थे। ये हमने किया था ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल के लिए, उसमें हमने क्या किया था, गिरनार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करवा दी थी किसी भी कीटोन के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा था, टर्शरी अल्कोहल बन रहा था। सिंपल। ये कह रहा है क्या कि अब अगर गिरनार्ड्स रिएजेंट क्या है हमारे पास, ये जो आर इसमें लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ही क्या है, क्राउड फॉर्म में मिल रहा है। मीन्स क्या है, इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं। और हमारे पास क्या है, सिंपल में हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी। यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की वजह यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन हो जाती है। सो डैट जो हमारे पास है वो टर्शरी अल्कोहल बनने की बजाय हमारे पास क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। इसमें जो रिएक्शन होगी, इसमें जो गिरनार्ड्स रिएजेंट है वो अपना एक हाइड्रोजन किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इस कीटोन को ट्रांसफ़र कर देगा इन द सेम मैनर एज ए मीरविन पॉन्डोफ-वैले रिडक्शन, जो हमने अल्कोहल के चैप्टर में पहले किया हुआ है। सेम उसी मैकेनिज्म को उसी बिहाफ पे फॉलो करके क्या बना देंगे हमारे पास, टर्शरी की बजाय कैसे अल्कोहल बन जाएंगे यहाँ पे, सेकेंडरी। हम लोगों ने बात की है कि नॉर्मली जो अल्डिहाइड है, जो नॉर्मली जो गिरनार्ड्स रिएजेंट हैं और हमारे पास कीटोन है, वो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते थे, टर्शरी अल्कोहल बनाते थे। बट अगर हमारे पास क्या है, गिरनार्ड्स रिएजेंट क्या है, बल्की फॉर्म में है, अगर ये हमारे पास क्या है, बल्की फॉर्म के अंदर है, देन हमारे और कीटोन भी जो हम ले रहे हैं वो भी हमारे पास कैसा है, बल्की फॉर्म में है, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनने की बजाय क्या बन जाते हैं हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाते हैं हमारे पास, प्रिपेयर हो जाते हैं, क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी। बट कंडीशन क्या है, अगर तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, फिर तो टर्शरी ही बनेंगे। बट अगर ये वाला आर ग्रुप भी क्या है, बल्कि है, मीन्स यहाँ पे ब्रांचिंग मिल रही है, और कीटोन के यहाँ पे भी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो भी कैसे हैं, बल्कि हैं, देन हमारे पास एडिशन होके टर्शरी अल्कोहल बनने की बजाय क्या बनते हैं, रिडक्शन के थ्रू क्या बन जाते हैं हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास, रिडक्शन के थ्रू सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया है, गिरनार्ड्स रिएजेंट को मैंने ये ले लिया, ब्रोमाइड फॉर्म में ले रही हूँ मैं, हेलोजन ग्रुप ब्रोमाइड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये आर है ना वो मैंने मेंशन कर दिया, सी एच, इसके इस साइड भी क्या लगी हुई है, CH3 लगा हुआ है हमारे पास, और इस साइड भी क्या है हमारे पास, CH3 है, और उसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ इस तरीके से। समझ आएगी ना बात। ये था ना हमारे पास गिरनार्ड्स रिएजेंट आर, एम जी, एक्स, एम जी तो सेम है, एक्स ग्रुप लगे हैं, तो ग्रुप जो हो रहा है बल्कि हो रहा है, स्टीरिक क्या अराइज हो रही है यहाँ पे, हिंड्रस क्या है, अराइज हो रही है। तो इसको हम इस तरीके से लिख के दिखा रही हूँ मैं, ये सी है, एच है, इसके इधर भी क्या लगा हुआ है, CH3, नीचे भी CH3 है, बट उसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ,
और कीटोन भी कैसा है हमारे पास, बल्कि है। देखो कैसे यहाँ पे आर लगते हैं ना हमारे पास, आर आर, ये आर एक क्या है, CH3 2। इसी तरह यहाँ पे भी दूसरा जो आर है वो भी क्या है, ये है। तो देखो कितनी बल्कि चैन बनी हुई है हमारे पास। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की बजाय क्या हो रही है, सिंपली रिडक्शन हो रही है। कैसे रिडक्शन हो रही है हमारे पास, इसमें इस तरीके से क्या हो रहे हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई है ना बात सभी को। हमने क्या लिए हैं, दोनों ग्रुप क्या लिए हैं, बल्कि फॉर्म के अंदर लिए हैं। गिरनार्ड्स रिएजेंट भी हमारे पास क्या है, बल्कि है। और जो हमारे पास कीटोन है वो भी हमारे पास क्या है, बल्कि फॉर्म में है। तो इसमें कैसे होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज क्या होगी हमारे पास अराइज होगी। 6 मेंबर की क्या बनेगी, इसमें हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। हमने कह रहे हैं हमने इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसमें होता है, वीविन पॉले रिडक्शन के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला एच यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ आइए ना बात, सिंपली एच का ट्रांसफर हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो अल्कीन तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सॉरी, अल्कीन क्या बाहर जाएगा हमारे पास, अल्कीन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लूँ ताकि मैं इजीली प्रोडक्ट को लिख सकूँ। मैं यहाँ पे ग्रुप लगा के दिखा देती हूँ दोनों। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। क्या बना है देखो, इस C के साथ एक तो क्या आ गया H, और O किसके साथ जुड़ रहा है हमारे पास, MgBr के साथ क्या है, जुड़ रहा है। और ये वाले बोर्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं शिफ्ट, तो ये तो यहाँ से क्लीवेज होगी, क्या रह गया CH3, ये चीज हट गई है। यहाँ पे क्या है CH, प्रोडक्ट बनेगा क्या, प्रोपीन। उसके बाद क्या है, इस C के साथ क्या जुड़ जाएगा OMgBr, और इधर से क्या आ जाएगा H। तो इसको मैं यहीं पे कर रही हूँ, सो ये चीज बन जाएगी। तो हमारे पास ये चीज बन गई है OMg, एक तो H कंबाइन हो गया और एक क्या लग गया था हमारे पास OMgBr ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बना है, इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में, तो MgBr बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा H। तो क्या बन गया ये हमारे पास, कौन सा अल्कोहल बन गया देखो, स्कैंडिल, क्योंकि इसमें C के पास क्या पड़ा है, एक H पड़ा है, और जिसमें एक H होता है वो कौन सा अल्कोहल होता है, स्कैंडिल। तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, इसमें सेकेंडरी बनता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी से। जनरली क्या बनता है, नॉर्मल फॉर्म में टर्शियरी, बट अगर दोनों ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि फॉर्म के अंदर होते हैं, देन हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनने की वजह क्या बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएंगे। देन है इसकी अनदर रिएक्शन है क्या, एडिशन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, एडिशन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स क्या है, इसमें जो एडिशन होगी उसमें हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो अनसैचुरेटेड मीन्स यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और साथ में हमारे पास कैसे कंपाउंड होंगे, इसमें हमारे पास कीटोन की फॉर्म में होंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आइए बात, कार्बोनाइल कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कौन से कंपाउंड है हमारे पास, कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल में कौन होते हैं, एल्डिहाइड, या फिर हमारे पास कौन आ जाते हैं, कीटोन आ जाते हैं। तो इसमें जनरली हमारे पास जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या PH फिनाइल ग्रुप है ये PH, यानी कि बेंजीन के रिंग CH डबल बॉन्ड C VH C डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड फॉर्म बन गया हमारे पास। क्या बन गई ये हमारे पास, अनसैचुरेटेड फॉर्म, और साथ में क्या मिल रहा है, ये कीटोनिक क्या मिल रहा है हमारे पास, ग्रुप मिल रहा है। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं।
एक बार अगर हम यहाँ पे अटैक करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेंगे हमारे पास, तो वो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास 1 2। ये कैसे हो जाएगा एडिशन, यहाँ पे अगर एडिशन करेंगे कार्बोनाइल पे तो कौन सी एडिशन होगी 1 2। बट यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये जो एडिशन होगी ये कौन सी होगी 1 4। ठीक है, तो दोनों ही साइड पे देखो अटैक पॉसिबल है। 1 2 भी बना सकते हैं अगर कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक हो रहा है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है तो ये क्या है हमारे पास 1 4 एडिशन देते हैं। मेनली जो ग्रेनार्ड वेरिएंट है उसमें जो हमारे पास जो ज़्यादा डोमिनेट फॉर्म रहती है वो हमारे पास कौन सी रहती है 1 4 वाली हमारे पास क्या रहेगी, इसमें मेजर क्या रहेगी हमारे पास प्रोडक्ट रहेगी। ठीक है, समझ आ गई ना बात सभी को। तो इसमें कौन सी ज़्यादा मिलती है हमारे पास 1 4 वाली क्या मिलेगी हमारे पास ज़्यादा क्या मिलते हैं ग्रुप मिलते हैं हमारे पास। 1 4 एडिशन क्या है ज़्यादा फेवरेबल मिलती है हमारे पास। ठीक है, समझ आइए ना बात। 1 2 और 1 4 दोनों ही मिल सकते हैं, बट ज़्यादा जो हमारे होती है हमारे पास थर्मोडाइनेमिकली क्या होती है कंट्रोल होती है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से होते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन होते हैं उसमें 1 4। ध्यान रखना है अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैसा है वीक है, तो जो हमारे पास रिएक्शन थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल होगी कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगी 1 4। बट अगर जो न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग है देन जो हमारे पास मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा जो अटैक होगा वो कहाँ पे होएगा 1 2। फिर डोमिनेट फॉर्म कौन हो जाएगी 1 2 होगी। अब जो ग्रेनार्ड रिएजेंट है मैंने आपको पीछे भी बताया था कैसा रिएजेंट है हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल था या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास ये कौन सा था हमारे पास वीक, ये नेचर के अंदर कैसा न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा है वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो नेचुरली बात है कि इसमें जो डोमिनेट प्रोडक्ट रहेंगे वो हमारे पास कौन से रहेंगे 1 4 ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, समझ आएगी बात सभी को। तो ये कैसे प्रोडक्ट रहेंगे हमारे पास 1 4 ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो मैकेनिज्म आप करके देख सकते हो कैसे होगा। पहले मैं 1 2 वाला कर देती हूँ फिर मैं 1 4 वाला मैकेनिज्म कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने क्या ले लिया ये अनसैचुरेटेड क्या ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया PH डबल बॉन्ड C C PH C डबल बॉन्ड O PH। एडिशन तो किसकी होगी ग्रेनार्ड्स की होगी RgX। दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। इस नेगेटिव वाले ने कहाँ अटैक किया है इस कार्बन के 1 2 कर रही हूँ अभी मैं 1 2, तो 1 ये है 2 ये है, यहाँ अटैक किया ये बॉन्ड यहाँ है क्या मिलेगा PH CH डबल बॉन्ड C PH CO नेगेटिव PH। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये 1 2, क्योंकि हमने जो अटैक किया वो कहाँ पे अटैक किया है 1 2 के ही ऊपर हमने क्या किया है यहाँ पे अटैक किया है। अगर ठीक है तब तो हमारे पास क्या बनेगी अनसैचुरेटेड अल्कोहल फॉर्म बन जाएगी। बट अगर ये जो अटैक हुआ ये 1 2 अगर मैं अटैक कहाँ कर रही हूँ 1 4 पे कर रही हूँ, अगर अटैक कहाँ पे है 1 4 पे है तो RmGX होगा। दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, ये कहाँ अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और ये वाले बॉन्ड कहाँ जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास PH CH R यहाँ डबल था ये शिफ्ट होगी तो सिंगल रह गया, C पे नेगेटिव आएगा PH C डबल बॉन्ड हो PH, ये हो गया। अब फिर क्या कर देना हाइड्रोलिसिस, तो इस C के साथ कौन जुड़ जाएगा एक H। तब क्या है ये कौन सी एडिशन है ये 1 4 है। अगर 1 4 एडिशन बन रही है हमारे पास तो हमारे पास जो डोमिनेट प्रोडक्ट फॉर्म रहेगी वो ये रहेगी ये वाली ये हमारे पास। ठीक है, सिंपल इसमें क्या बन रही है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप बन रहा है। बट अगर 1 2 हो रही है तो उसमें अनसैचुरेटेड क्या बन रहे हैं अल्कोहल बन रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है ध्यान देना है कि कौन से अटैक से हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी स्पेशल रिएक्शन थी या फिर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रिएक्शन हैं जिन्हें आपने करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरीके से 1 2 और 1 4 एडिशन शो करते हैं और कीटोन के साथ स्ट्रिक्टली फॉर्म में क्या बनाते हैं टर्शियरी अल्कोहल की बजाय क्या बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करते हैं ये प्रिपरेशन करते हैं। अंडरस्टूड।
समझ आ गया होगा इतना सभी को। ये हमारा क्या था, गिरनार्ड रीजन था। ये सारा हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है गिरनार्ड। अटैक बहुत जल्दी होता है, ऑक्सीजन हुआ, मॉइस्चर हुआ, CO2 हुआ, ये जल्दी उनके साथ रिएक्शन कर जाता है हमारे पास, इसलिए हम इसको थोड़ा कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल करना फिर रिएक्शन को डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या है, अगर गिरनार्ड रिएजेंट कैनॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड्स, कोई भी हमने क्या ना कैसे बनाते थे, अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते थे ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाते थे, गिरनार्ड्स बन जाते थे, ये बनते थे। बट अगर अल्काइल हैलाइड के पास क्या है, कुछ अनदर ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि नाइट्रो, अमीनो, ठीक है, अल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साइनो, इस तरीके के कोई ग्रुप साथ में लगे हुए हैं, देन हमारे पास फिर क्या नहीं प्रिपेयर होगा, गिरनार्ड रिएजेंट की क्या नहीं होगी, हमारे पास प्रिपरेशन नहीं होगी। इसलिए इस चीज इसमें मीन्स क्या है, जो अनदर फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं वो भी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। पहला तो क्या है, इसकी कंडीशन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ताकि जिन अल्काइल हैलाइड से हमने प्रिपेयर करने चाहिए कर रहे हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, उनके साथ कोई अनदर ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, अगर ये ज़्यादा ही, क्योंकि गिरनार्ड से जब बल्कि होता है, जैसे कि मैंने वो ऊपर किया था, आर ग्रुप जब बल्कि हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टीरिकली क्या हो जाती है, हिंडर हो जाती है, देन हमारे पास जो मेजर बनना चाहिए था वो क्या होता है, हमारे पास नहीं बनता, उसके अलावा ही कुछ बन जाता है। जैसे मैंने ऊपर करवाया था कि बल्कि को अगर बल्कि कीटोन के साथ ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रश्मि की बजाय क्या बन रहा है, उसके अंदर ये बन रहा है, तो मीन्स क्या है, हमें प्रोडक्ट से क्या मिलता है, कुछ डिफरेंट फॉर्म मिलती है। इसके अलावा अगर अनसैचुरेशन फॉर्म में हम बात करें, जैसे एस्टर की फॉर्म में अगर हम इसको ले सकते हैं, तो ये जो एस्टर फॉर्म होती है उसको अगर हम गिरनार्ड के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते, पहले वो क्या हो जाता है, खुद ही क्या इस एच को मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH C डबल C2H5, O नेगेटिव H को गेन करके OH बना देगा। तो हमारे पास क्या है, इनोलाइजेशन भी कर जाते हैं और हमारे पास किसकी लिबरेशन हो जाती है, हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, लिबरेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई बात सभी को भी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स को हम गिरनार्ड से क्या नहीं करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको नाइट्रो कंपाउंड, समझ आ गई बात सभी को। तो ये सारा क्या है, हमारे पास गिरनार्ड रिएजेंट था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। सेकंड जो रिएजेंट है हमारे पास वो कौन सा है, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। जनरली जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डाई अल्काइल जिंक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे यार, डाई अल्काइल जिंक, ये होती है हमारे पास, ये इसकी क्या है, फॉर्मूला है। इससे भी हम बहुत सारे क्या करते हैं, ये अनदर कंपाउंड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसा रिएजेंट है, माइल्ड, कैसा है ये हमारे पास, माइल्ड रिएजेंट है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट हम इसकी कर लेंगे क्या, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे करोगे, वही रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मैंने कोई भी क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन करवाऊंगी मैं जिंक के साथ, क्योंकि जिंक की फॉर्म के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो 2 है, सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा, 2 आर बाहर चला जाएगा, ये 2 है ना हमारे पास, 2 आर हो गए, और जेडन एक चला गया, एक जेडन इसके साथ और 2 आयोडीन होगी, तो जेडन आयोडीन होगा। तो सिंपल सा मेथड है इसे प्रिपेयर करने का, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या करना है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है आपने किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवा देना, और आपके पास क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। एक और मेथड है क्या, सिंपल सा है, क्या करना है आप लोगों ने, जिंक क्लोराइड की क्या करवा देना, आप रिएक्शन करवा देना किसके साथ, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इथाइल ग्रुप ये है, कितने हैं, ट्राई 3 एल्यूमिनियम, इसके साथ इसके 2 फॉर्मूले देना, ठीक है। क्या बन जाएगा, वही C2H5,
C ट्वाइस, ये 2 है Z, ठीक है। पीछे क्या मूव हो जाएगा, यहाँ पे कितने थे हमारे पास 6 थे ना, पीछे कितने रह जाएंगे 4, 2C2H5 2ALC, ये बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो मेन इसमें हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। समझ आ गई बात अपनी सभी को। देन हमारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो अल्काइल जिंक कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर। कैसी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, लीनियर, यानी कि बॉन्ड एंगल कितने का मिलेगा, 180 डिग्री का मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, sp मींस क्या है, इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पोलैरिटी भी इनकी क्या है, लेस है। लेस क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं, ठीक है। इसी के यहाँ पे पोलर कम है, पोलर क्या है, इनकी पोलैरिटी क्या है, कम है, तो इनका बीपी और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। क्या होगा हमारे पास, लो होगा। और इसलिए वाटर के अंदर सोल्यूबल ना होके क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जल्दी सोल्यूबल। सेपरेशन नहीं, तो वाटर में जल्दी से डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। किसमें डिजोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हाइब्रिडाइजेशन है इनकी sp और बॉन्ड एंगल है कितना, 180 बॉन्ड एंगल है, sp की क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। पोलर कम है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा, इनका लो मिलता है, ठीक है। समझ आ गई बात भी। देन इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है इसके जैसे, जैसे हमने ग्रीनहाउस रिएजेंट के लिए की है। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है इसकी थोड़ी सी कम है हमारे पास, जैसे कि क्या, कि CO2 के साथ क्या नहीं करते हैं, रिएक्शंस नहीं करते हैं, और हमारे पास कीटोन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, एस्टर के साथ भी क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। वाइल जो हमारे पास ग्रेनाइट रिएजेंट है ये सब क्या करते थे, इनकी रिएक्शन करके हमें क्या करते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करते थे, प्रिपरेशन करते थे। बट हमारे पास क्या है, जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो थोड़ा माइल्डर रिएजेंट है, इसलिए वो सभी के साथ क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, और उसकी कुछ रिएक्शंस क्या हैं, ग्रेनाइट रिएजेंट के कंपैरेटिव लेस है हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, पहली है हमारे पास क्या, रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ है हमारे पास, रिएक्शन विद वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। क्या करना है तुमने, डाइअल्काइल जिंक कंपाउंड ले लेना, उसके दो फॉर्म ले लेना, दो ही फॉर्म किसके ले लेना, वाटर के साथ। क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा अल्केन, ठीक है, क्या बनेगा, अल्केन। बाकी किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। कितने हैं, देखो ये 4 है हमारे पास, हमें कितने, ठीक है। ये तो बन गया क्या, अल्केन। तो मेन जो प्रोडक्ट है वैसे इसमें वो क्या है, अल्केन ही है, कि हम क्या करते हैं, जिंक कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे भी, अल्केन बन जाएंगे हमारे पास, क्या बनेंगे हमारे पास, अल्केन बनेंगे, ठीक है। कैसे बन जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। दो टोटल कितने हैं, 4 आर है हमारे पास, 2 आर मैंने यूज कर लिए इसमें, ठीक है। कितने यूज किए मैंने, 2 आर, ठीक है। यहाँ से कितने हाइड्रोजन है, 4 है, मैंने कितने यूज कर लिए, 2 मैंने यूज कर लिए यहाँ पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव होगा, ऑब्वियस इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। वाटर में H के ऊपर क्या होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर क्या बना देंगे, अल्केन। बाकी ये जो जिंक है ये टेट्राहेड्रली क्या होगा, अरेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो एक तो 2 आर यहाँ पेंडिंग है, एक आर मैंने इसका इस साइड लगा दिया, ठीक है। 2 जिंक भी पेंडिंग थे, दोनों आर एक के साथ आ गए। बाकी क्या रह गए, OH के 2 फॉर्म रहेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 H ये रहे, 2 ऑक्सीजन है, तो OH ये हो जाएगा। ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोरिलेट बॉन्ड बना के हमारे पास क्या बनाएगा, साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड बना देगा। मेजर जो इसमें प्रोडक्ट है वो किसका बनेगा, हमारे पास अल्केन का ही बनेगा, ठीक है। देन है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, कि आपने किसके साथ रिएक्शन करवानी है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ। जो जिंक है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते,
प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ ये क्या नहीं करते हैं भी, रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वही माइल्डर रिएजेंट है। बट टर्शियरी तुम्हें पता ही है थोड़े रिएक्टिव होते हैं, इसमें उनके साथ क्या करते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और कैसे, एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या ले लिया, टर्शियरी क्या ले लिया, हैलाइड ले लिया, प्लस में मैंने क्या डाल दिया, डाई मिथाइल CH3 मैंने ले लिया डाई जिंक कंपाउंड। सिंपल क्या होगा, CH3 CH3 यहाँ पे क्या लग जाएंगे, CH3 ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे हमारे पास H पे कौन सा होगा, अब हमारे पास ये नेगेटिव होगा, इस पे क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर इन्होंने क्या बना दिए, नियोपेंटेन बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, यानी टर्शियरी फॉर्म में क्या बन गई है, अल्केन बन गई है। सिंपल सी रिएक्शन है। देन हमारे पास क्या रिएक्शन करनी है, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो मैंने क्या ले लिया, फिर से वही डाइल्काइल जिंक ले लिए, डाइल्काइल में मैंने क्या लिया, इथाइल, एक इथाइल दो है ना, दो हो गई। देन रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, CH3COO3। ये जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे क्या बन गया, CH3CO नेगेटिव Cl, और इस नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Zn पॉजिटिव C2H5, ये कंबाइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक C2H5 में जुड़ी क्या, C2H5 ये वाला एक ही इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास। सिंपल क्या करनी है अभी, अरेंजमेंट ये यहाँ कर देना, फिर बाहर निकाल देना, क्या बन जाएंगे, कीटोन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोलिथियम से हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कीटोन की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है क्या, रीफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन। ये आप लोगों ने पहले भी की हुई है हमारे पास, कौन से चैप्टर में की हुई है आप लोगों ने, ये अल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी की हुई है हमारे पास। हम क्या करते हैं, अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ। पहले हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनेंगे। वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे, या अल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। क्या बन जाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्या बनेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। समझ आ गई ये बात सभी को, क्या बन जाएंगे हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेंगे हमारे पास। सिंपल, पहले अल्फा हेलो एस्टर को जिंक के साथ करवाओगे तो ऑर्गेनो जिंक बने, देन उन्हें एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी क्या बनेंगे, एस्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एस्टर। कैसे बनेंगे ये देखो, सबसे पहले मैंने अल्फा हेलो एस्टर ले लिया, हेलो मीन्स एक हेलोजन ग्रुप लगा होगा अल्फा पोजीशन पे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अल्फा हेलो एस्टर है, ठीक है, दिस इज अल्फा हेलो एस्टर, हेलोजन ग्रुप इसमें बी आ गया। जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, सिंपल, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और क्या बन गए हमारे पास, Zn Br, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Br के साथ, तो CH2 C2H5 ये बन गया। फिर क्या करना है, इसकी रिएक्शन करना किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। ये मैंने जैसे क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया। यहाँ पे हमारे पास CH2 पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, इस पे जिंक पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे गए और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH, एक नीचे ये सारा पोर्शन तो जुड़ ही जाएगा, CH2 C2H5, और नीचे क्या होगा, OZnBr, OZnBr की जगह H लगा देना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है भी, समझ आ रही है ना बात सभी को, दोबारा बता देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ आई है, दोबारा कर देती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ तक तो सभी को आ गया होगा, हमने क्या बना दिया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना दिए हैं, ठीक है, ये CH2 है भी, यहाँ पे क्या है, CH2 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है आपने, किसी भी एल्डिहाइड के साथ करवाई है, तो CH2 पे नेगेटिव होगा, और जिंक का मेटल इस पे कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये कहाँ अटैक करेगा, इसी पे, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो O पे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव होगा,
इधर से पॉजिटिव है तो ZnBr क्या होगा कंबाइन, बाकी CH2 वाला सारा पोर्शन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। फिर O नेगेटिव क्या करेगा इस तरीके से रीअरेंज करके Cl का मोलेक्युल बाहर और हमारे पास क्या बन जाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। ठीक है समझ आएगी बात, क्या बन जाएंगे हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। देन है हमारे पास क्या आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, क्या होते हैं ये आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है आयोडोमिथाइलिन जिंक कंपाउंड। ठीक है आयोडोमिथाइलिन जिंक कंपाउंड क्या होता है इसमें, मैंने क्या ले लिया मिथाइलिन आयोडाइड ले लिया, मिथाइलिन आयोडाइड, मिथाइलिन आयोडाइड, उसकी रिएक्शन कर दो सिंपल किसके साथ जिंक के साथ, क्या बन जाएंगे हमारे पास CH2 तो है एक ZnI हो जाएगा, सिंपल आई सी क्या है आयोडोमिथाइलिन कंपाउंड है, ये आयोडोमिथाइलिन जिंक कंपाउंड, किसी मिथाइलिन ग्रुप मिथाइलिन तो है जिंक के साथ आयोडाइड लग गया तो आयोडो ये रहा आयोडोमिथाइलिन जिंक कंपाउंड या आयोडाइड। ठीक है समझ लगी ना बात सभी को, इस तरीके से हमारे पास बन जाएंगे। इसके अगर आप फर्दर आयोडोमिथाइलिन कंपाउंड ये तो मैं ठीक है आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड के अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ इसके साथ अल्कीन के साथ तो हमारे पास क्या बन जाते हैं सिंपल फॉर्म में क्या बनेंगे साइक्लोप्रोपेन बन जाएंगे, क्या बनेंगे साइक्लोप्रोपेन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है समझ आएगी बात, सिंपली क्या होगी यहाँ पे एडिशन हो जाएगी तो बाहर क्या चला जाएगा ZnI क्या होगा हमारे पास बाहर चला जाएगा और ये CH2 यहाँ पे ऐड हो गया है डबल बॉन्ड की जगह पे क्या हो गया CH2 ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है इस रिएक्शन का एक नेम भी है क्या सीमंस स्मिथ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी आयोडोमिथाइलिन जिंक की साइमन स्मिथ रिएक्शन, क्या नाम है इसका साइमन स्मिथ रिएक्शन, पेपर में भी आ सकती है हमारे पास। ठीक है समझ आ रही बात क्या है ये साइमन स्मिथ रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे आपको करके दिखाया हुआ है नीचे आप देख लो, जैसे मैंने क्या ले ली कोई एल्कीन ले ली, इसमें मैंने क्या डाला था आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड ये डाला था, उसका स्ट्रक्चर ये है, उसने कहाँ अटैक किया इस कार्बन पे, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन CH2 पे और ये लाइन क्या कर दिया बाहर, तो यहाँ पे लिंक फॉर्म जुड़ जाएगा हमारे पास क्या बन जाएंगे और साइक्लिक फॉर्म में क्या बन जाएंगे हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है तो ये सारा हमारे पास क्या था ऑर्गेनोजिक कंपाउंड है जिसमें हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं दो, फ्रॉम दी अल्काइल हैलाइड एंड फ्रॉम दी से हमने किया है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम से। ठीक है दो कंपाउंड हमने किए हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहले तो क्या है अल्केन बनाया है वाटर के साथ रिएक्शन करके, फिर स्पेशली टर्शरी फॉर्म में अल्केन बना है किसके साथ रिएक्शन करके टर्शरी क्लोराइड के साथ। देन हमारे पास क्या बने हैं कीटोन रिएक्शन करवानी है सिंपल एसिड क्लोराइड के साथ करवाओगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास कीटोन बन जाएंगे। और एक हमने की है रीफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्या बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जिंक है ऑर्गेनो जिंक है R2ZnI वाटर के साथ करवाई तो क्या बने अल्केन नॉर्मल अल्केन। ठीक है इसी की अगर मैंने किसके साथ करवा दी टर्शरी हैलाइड के साथ टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई तो क्या बनेंगे टर्शरी फॉर्म में हमारे पास क्या बनेंगे अल्केन, टर्शरी फॉर्म के क्या बनेंगे अल्केन बनेंगे। अगर मैंने इसको किसके साथ रिएक्शन करवाया है ऑर्गेनो जिंक को मैंने किसके साथ करवाया है एसिड क्लोराइड के साथ करवाया है तो हमारे पास क्या बन जाएंगे कीटोन। ठीक है एक रीफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन करोगे तो उसमें क्या बनेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्या बनेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है अगर जिंक की आयोडोमिथाइलिन फॉर्म ले रहे हो तब क्या बनेंगे साइक्लिक फॉर्म के अंदर अल्केन बन जाएंगे। तो ये सारा हमारे पास क्या है ऑर्गेनो जिंक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक लास्ट रिएजेंट है हमारे पास क्या ऑर्गेनो लिथियम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप इतना सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे